इस लेक्चर में हम वेक्टर्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने स्केलर, वेक्टर्स, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सब्ट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ ये सारा बेसिक देखा था। अब हम उसी का एक्सटेंशन देखेंगे। पॉलीगॉन लॉ को थोड़ा फॉर्मली और वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है और एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज को वेक्टर के रूप में समझेंगे। इस लेक्चर के हम ये मेन पॉइंट कह सकते हैं, जैसे पॉलीगॉन लॉ को थोड़ा फॉर्मली लिखना और रिजल्टेंट वेक्टर जीरो जो होता है उसका कंडीशन समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है, तीन कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर जो वेक्टर्स है उनके केसेस, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी जाता है और कंफ्यूजन भी रहता है, क्लियर कर दें। फिर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये दिखाएंगे कि क्या ऑर्डर रिस्पेक्टिवली और ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्टेंट सेम रहता है। और एंड में जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखेंगे। अ, जैसे कार सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर कैसे चेंज होता है, उसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन से कैसे निकाल, ये सारी चीजें। और ये एग्जाम दोनों एग्जाम पॉइंट से यूजफुल रहेगा। छोटा सा रिकॉल कर ले पहले। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा आर इक्वल टू ए प्लस बी हेड टू टेल मेथड। पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकलते हुए साइड्स अगर मानो तो ओरिजिन से डायगोनल वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है। पॉलीगॉन लॉ का बेसिक आइडिया है, बहुत सारे वेक्टर हेड टू टेल लगाओ, स्टार्टिंग के टेल से लास्ट के हेड का एरो वो रिजल्टेंट होता है। अब सब्ट्रैक्शन में जो a माइनस बी है उसको हम तो ऐसे ही लिखेंगे कि a प्लस माइनस बी, है ना, यानी नेगेटिव को ऐड करना है ऐसा। अब पॉलीगॉन लॉ को थोड़ा फॉर्मली लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास a1 a2 ऐसे a n माइनस वन तक वेक्टर है, तो इनको हम हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले a1, फिर उसके हेड से ऐसा a ऑफ n माइनस वन तक जाओ, इससे एक पॉलीगॉन बन जाता है। इसमें आप हम कह सकते हैं एन माइनस वन साइड्स हमारे वेक्टर्स हैं। अब जो क्लोजिंग साइड बचेगी लास्ट पॉइंट से वापस फर्स्ट के टेल तक, उसको ही हम वेक्टर आर मान लेते हैं। हाँ? तब पॉलीगॉन लॉ कहता है कि a1 प्लस a2 प्लस, है ना, अच्छे ए ऑफ एन माइनस वन तक आप जाओ तो वही हमारा आर है वेक्टर रिजल्टेंट। यानी उन सब वेक्टर का रिजल्टेंट वो वेक्टर है जो पहले के टेल से, है ना, ये लास्ट के हेड, ऐसा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 हेड टू टेल हुए और लास्ट का एरो वापस स्टार्टिंग से दिखा है ऐसा। तो ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है। अब अगर हम इस क्लोजिंग साइड को एक वेक्टर A5 माने तो हम हमारा टोटल क्या होगा, ऐसे A1 A2 A5 इज इक्वल टू वो जीरो होगा आंसर। यानी अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर हेड टू टेल लगाने पर एग्जैक्ट क्लोज पॉलीगॉन बनता है तो उनका वेक्टर सम कहेंगे कि जीरो है। तो उल्टा भी सही है, अगर कुछ वेक्टर्स का सम जीरो है तो हम उनको क्लोज पॉलीगॉन के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, हेड टू टेल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है छोटा सा। कभी कभी जब हम कोप्लेनर वेक्टर्स का पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो क्लोजिंग साइड मतलब क्या, रिजल्टेंट बाकी साइड को क्रॉस कर सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। बीच का रास्ता क्या है उससे रिजल्टेंट चेंज नहीं होता है। ये आप समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट जैसा है। आप कर्व पाथ से
जाओ या जिग जैग पाथ में, इनिशियल से फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अब नो नॉन कोप्लानर वेक्टर के लिए भी पॉलीगॉन एक ही प्लेन में आ, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं बन सकता, लेकिन 3D स्पेस में हेड टू टेल रूल वैलिड रहेगा। यही है रूल। देखो 3D में थोड़ा इमेजिन करो। देखो अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हाँ, जो डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स में आएंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स है, इट कैनॉट बी जीरो। ना, अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो b इक्वल टू माइनस ए होगा, यानी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए। तो इक्वल ही हो सकते हैं, है ना, अनइक्वल नहीं। देखो तीन कोप्लानर वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अगर उन्हें हेड टू टेल लगाकर क्लोज ट्राइंगल बन सकता हो तो सम जीरो है। अगर ट्राइंगल क्लोज नहीं होता तो कुछ नॉन जीरो बचेगा रिजल्टेंट। तीन नॉन कोप्लानर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। क्लोज पॉलीगॉन बनाना है तो सब वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर तीन वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो जो एक ही प्लेन में नहीं आते तो उनका सम जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, आपको ये 3D में इमेजिन करके समझ में आ जाए। अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज पहले लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। पहले केस में हम वेक्टर ए को ड्रॉ करो, फिर उसके हेड से बी ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट डायगोनल बनता है। दूसरे केस में हम, जैसे यहाँ देखो आप डायग्राम में, तो हम पहले बी ड्रॉ करते हैं, फिर हेड से ए, फिर से जो डायगोनल मिलता है वो सेम इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है। ये दूसरे डायग्राम में देखो। इसलिए ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज नहीं हो रहा है ना। यही प्रॉपर्टी है जिसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ले लो जिसको एसोसिएटिव बोलते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा आप है जिसमें आप देखो कि ये जो ए प्लस बी है उनको ग्रुप कर दो और सी को आप समझे। तो इसका मतलब है तीन या ज्यादा वेक्टर्स ऐड करते वक्त अब पहले कौन से दो को ऐड कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है ना। फाइनल तो सेम रहेगा। देखो यहाँ हमने ए बी सी को हेड टू टेल लगा दिया है। अब चाहे आप पहले बी और वी को ऐड करें तो एक इंटरमीडिएट वेक्टर लो, फिर उसमें ए ऐड करो। ये पहले वेक्टर ए और बी को ऐड करो, ऐसा दूसरे केस में, फिर उसमें सी ऐड करो। दोनों केस में स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर हम कहते हैं वो भी सेम होगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हम है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी काम आते हैं, है ना। ये इसका आप मतलब देखो कि आप वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, है ना। आप कन्वीनियंट ग्रुपिंग चूज कर सकते हो आपके हिसाब। पहले कौन से फोर्सेस ऐड करने हैं, बाद में कौन से, ये आप पर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, फिजिक्स पे उसका कोई असर नहीं है। देखो प्रैक्टिकल में एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। कोई बॉडी पर तीन चार फोर्सेस लग रहे हैं, आप उनको डायग्राम में आसान लगा है उस ऑर्डर में आप आपको जो ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, सब में यही लॉजिक अप्लाई होता है, आप आगे पढ़ोगे तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, चाहे आपका जेई या बोर्ड में, डेरिवेशन में हम इम्प्लिसिटली इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इसीलिए इनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, वेक्टर का एग्जाम्पल वन। कार सर्कुलर ट्रैक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब डिफरेंट इंस्टेंट पर ए बी सी जैसे है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट ही होगा। उस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ डिरेक्ट करेगी, जो एरो है वही टेंजेंट। तो ए पे वी ए टेंजेंट अलोंग जो डायरेक्शन दिखाई है, बी पे वेक्टर मतलब वी ले लो 90 डिग्री रोटेटेड टाइम। तब सी पे भी वेक्टर है ये, तो डायमेट्रिकली देखो अपोजिट टेंजेंट है। हमें दो चीजें निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, डेल्टा वी ए सी। और चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, इसको कहेंगे डेल्टा वी ए। डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। डेफिनेशन से स्टार्ट करो कि डेल्टा वी ए सी क्या होता है, वी सी माइनस वी ए। तो हम क्या कहेंगे, वी सी प्लस माइनस ऑफ वी ए, है ना, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और ए और सी अपोजिट है डायमेट्रिकली, तो आप मॉड्यूलस ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वी सी। 20 तो है ही क्योंकि कांस्टेंट है स्पीड। अब डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों का, देखो। तो 1D केस में सोचो, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग एक एक्सिस ले लो, है ना। अगर आपको आ, ये धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भी थोड़ा वीक लगे तो परेशानी नहीं है। अब लेफ्ट को पॉजिटिव मान लो, वीसी, तो आप बोलोगे वीसी प्लस 20, तो आपका वीए हो जाएगा माइनस 20, है कि नहीं, मीटर पर सेकंड ऑफ कोर्स। अब चेंज इन वेलोसिटी आप लिखो वीसी माइनस वीए, तो 20 माइनस माइनस वो 40 आ जाए। डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी वीसी की डायरेक्शन में, तो आपका डेल्टा वीसी 40 मीटर पर सेकंड वीसी के डायरेक्शन में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि स्पीड कांस्टेंट है हमेशा 20 मीटर, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो। ये आप आगे भी पढ़ेंगे, यहीं से ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपके कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। और जब डायरेक्शन 180 डिग्री से फ्लिप हो जाती है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 40 आता है, जो की आइडिया है सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन को समझने के लिए। अभी तो आएगा आगे। अब पार्ट बी में ए बी तक चेंज इन वेलोसिटी। आगे डेफिनेशन, डेल्टा का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो प्लस ऑफ माइनस वी ए और बी के बीच एंगुलर सेपरेशन 90 डिग्री है और मैग्नीट्यूड दोनों का 20 है, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। अब अगर हम वी बी और माइनस ऑफ वी ए को राइट एंगल ट्राइंगल बना दे तो पाइथागोरस तो आपको आता ही है। तो आप डेल्टा वी ए बी क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर आएगा। तो इससे आपका 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकंड निकल गया है। डायरेक्शन के लिए आपको टेन थीटा लगाना पड़ता है ना सर। टेन थीटा से आप देखो 20/20 मतलब 45 डिग्री आ जाएगा, यानी डेल्टा वी ए बी दोनों वेक्टर्स के बीच का बाइसेक्टर डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से वेक्टर वी बी ऊपर की तरफ ड्रॉ किया और माइनस वी ए लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया, है ना, क्योंकि नेगेटिव है वी ए। ट्राइंगल लॉ से वी बी और माइनस वी ए का रिजल्टेंट डेल्टा वी ए बी है, जो ओरिजिन से ये देखो कॉर्नर ऐसे जा रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, दोनों साइड की लेंथ 20 है, हाइपोटेनियस आपका 20 स्क्वायर रूट 2 होता है ना। यही वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ग्राफिकल मीनिंग है, वी बी माइनस वी ए, है ना, जिसको हम वी बी प्लस ऑफ माइनस वी ए के रूप में ऐड कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो लेकिन
डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है ना? और इसलिए एक्सेलरेशन होता है। जैसे ये 9th में आपने पढ़ा ही है। अब चेंज इन वेलोसिटी हमेशा वेक्टर फॉर्म में डेल्टा वी होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको निकालने के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन में जितना ज्यादा एंगुलर सेपरेशन होगा दो पॉइंट्स के बीच, उतना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना? 180 डिग्री के लिए 40, 90 डिग्री के लिए आप देखो 20 स्क्वायर रूट, ऐसे। रिकैप कर लेते हैं इसमें। पॉलीगॉन लॉ, बहुत सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल लगाने से रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट के हेड मिला। हाँ, अगर पॉलीगॉन फोर्स हो जाए तो सम जीरो होता है, मतलब इक्विलिब्रियम में है जो भी सिस्टम पे ये फोर्स। दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होता है। तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर का रिजल्टेंट भी जीरो नहीं होता है। तीन कोप्लानर में जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल है अगर क्लोज ट्रायंगल बन जाए। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी को आप ग्रुप में पहले लिखो, है ए प्लस बी और फिर सी। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि हमको तो ए प्लस बी आता है, तो हम पहले ए प्लस बी लिखेंगे, फिर जो भी है उसका प्लस। तो 1 + 2 हमें आता है, तो वही है ये। और हमने ये जो एग्जाम्पल देखा कि चेंज इन वेलोसिटी को हमेशा सब्ट्रैक्शन से सोचना चाहिए, हाँ? जो सर्कुलर मोशन में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे उसका कंपोनेंट नोटेशन जो कि बहुत पावरफुल है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स, और उनके थ्रू आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर आगे चलकर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उनके एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप फिर प्लेलिस्ट को फॉलो करो, जैसे बेसिक्स, अलजेब्रिक मेथड, प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें, खास करके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। थैंक यू।